हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारी 9.1 के जो एग्जाम्पल्स उसी के ऊपर है। लास्ट 2 या 3 वीडियो हमने बनाई है 9.1 के ऊपर। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन और फॉर्मूलाज और हमने बताया था कि जो इंटीग्रेशन है वो है क्या, ठीक है। सेकंड में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, थर्ड में कुछ एग्जाम्पल के एक्सप्लेनेशन किए हमने। अब जो हमारा है एग्जाम्पल नंबर 12 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के अंदर ना ही तुम्हारा कोई कोशेंट फॉर्मूला है, मतलब ना तो कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ना ही कोई तुम्हारा प्रोडक्ट के लिए कोई फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम जो ये प्रोडक्ट और जो कोशेंट जो हम यूज करेंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, कुछ फैक्टराइज करके, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उन चीज़ों को हम सेपरेट करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 12 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और साइन 4x, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इसको प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करके क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को सेपरेट करना है, ठीक है। अब हमें क्या पता चला कि जो ये साइन बेसिकली फॉर्मूला होता है एक हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है वो, कि साइन और साइन दोनों हमारे किसके, साइन के हैं। तो हमें पता है जो हमारे कोस ए माइनस बी, ठीक है, का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या रहता है कि भी कोस ए कोस बी और माइनस, या अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, क्या आता है तुम्हारा साइन ए साइन बी, ठीक है। सिमिलर फॉर कि भी कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ए और क्या आएगा तुम्हारा साइन बी, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ए बी की। तो मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्या किया, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन इसको बोल दिया हमने स्टार और इसको बोल दिया हैज, दोनों को क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट। जब किया तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया कि भी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा भाई, ये चीज़ हमारी कैंसिल आउट और क्या बच जाएगा हमारे पास 2 साइन ए और क्या आएगा तुम्हारा साइन बी, ठीक है भाई। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने क्या किया कि इस चीज़ को इस फॉर्म में हम लेके आए, ठीक है। हमारे पास क्या है कि साइन क्या गिवन हमें कि साइन 3x और इनटू साइन 4x, ठीक है, इसका करना हमें इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया बेसिकली कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इस फॉर्म में इसको लेके आया। तो मैंने इस फॉर्म में लेके आने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और क्या किया 2 से डिवाइड, ठीक है। इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हम इस चीज़ को अब इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। तो क्या आएगा तुम्हारा, ए का काम कर रहा है यहाँ पे 3 और बी का काम कर रहा है तुम्हारा 4, ठीक है। या तुम इनको उल्टा कर सकते हो, 4 को, क्योंकि देखो इसको 4 लिख लेते हैं ना, प्रोडक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, इसको 4 लिख ले, इसको 3 लिख ले ताकि माइनस ना आए। तो अब क्या आएगा कोस ए माइनस बी, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा कोस 4x और माइनस 3x, फिर क्या तुम्हारा माइनस और वो क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस क्या बन जाएगा a प्लस बी, मतलब 4x और प्लस 3x, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी क्या रह गई कि भी कोस ये बन जाएगा x और माइनस ये बन जाएगा तुम्हारा कोस 7x, क्या बन जाएगा कोस 7x। तो अब हम करेंगे क्या कि इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि बोथ थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए, क्या हो गए यहाँ से सेपरेट। तो क्या किया, अभी कोस x का हमने अलग से इंटीग्रेशन कर लिया माइनस कोस 7x का हमने अलग से इंटीग्रेशन कर लिया, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस x का इंटीग्रेशन क्या रहता है तुम्हारा साइन x, ठीक है, और इसका क्या रहेगा तुम्हारा माइनस साइन x अपॉन 7x, जो x का कोफिशिएंट है वो डिवीजन में। अब दोनों के नाम का हमने क्या लिख दिया प्लस c, क्या लिखा प्लस सी, ठीक है। तो ये कुछ हमने चेंज किए हैं, इन चेंज को करके, क्योंकि देखो ये काम इतना करना क्यों पड़ रहा हमें, क्यों अब तक हमारे पास ना तो प्रोडक्ट का कोई रूल है और ना ही हमारे पास कोई कोसेंट का रूल है। तो उन रूल की कमी के कारण हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है,
ठीक है भाई, नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम कि हमारे पास क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में। अब इसी को अगर हम चेंज कर लें, क्या कर ले, इसको चेंज कर ले, ध्यान से सुनना भाई, कि हमारे पास इसकी बजाय, किसकी बजाय, अगर साइन 4x की बजाय अगर हमारे पास ये होता, इसी का मैं एक सब पार्ट बना लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला सीखने के लिए बस, ठीक है। क्या हो कि हमारा हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और यहाँ क्या आ जाए तुम्हारा कोस 4x, क्या आ जाए कोस 4x, ठीक है। कहे भाई इसका इंटीग्रेशन करना है, तो भाई सिंपल है, क्या कर देना है यहाँ से कि वही काम करना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, स्केलर को हमने बाहर ले लिया और इस चीज़ का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है ये एक्चुअल में है क्या कि साइन a प्लस बी और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन a माइनस बी इज इक्वल टू दी 2 टाइम ऑफ साइन a और कोस b, इस चीज़ का फॉर्मूला है भाई ये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास गिवन है और इसको हमें इस फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली कि हम इसको चेंज करेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा साइन a मतलब 3x और b मतलब तुम्हारा क्या आया 4x, तो यहाँ से बन गया तुम्हारा 7x, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या है तुम्हारा कि भाई 3x और माइनस 4x, 3x और माइनस 4x और कंप्लीट का क्या कर देना है इंटीग्रेशन, कंप्लीट का क्या कर लेना है इंटीग्रेशन। तो अब ये हो क्या जाएगा कि 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन dx। अब सुनना भाई ये क्या आएगा प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन नेगेटिव x विद dx, ठीक है। और कंप्लीट के मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है तुम्हारा 1/2, तो 1/2 साइन 7x का क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस कोस 7x/7, ठीक है। सिमिलर फॉर दैट क्या आ जाएगा तुम्हारा कि भाई माइनस कोस माइनस एक्स और ये -1 तुम्हारा डिवीजन में आएगा, इस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या चलेगा तुम्हारा सी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, क्या है कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से हमें काम करना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये काम हमारा हो गया। अब जो हमारा जो मेन क्वेश्चन था एग्जाम्पल 12th का जो सेकंड पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या है हमारे पास, देखो भाई हमारे पास है इस बार कि साइन 4x डिवाइड बाई साइन x। तो बेसिकली हमें वही काम कर लेना है इस बार भी कि हमें जो साइन 4x है जो नीचे डिवीजन में है उस चीज़ को हमें रिमूव करना है ट्रिग्नोमेट्री या किसी चीज़ का यूज करके। तो हमने क्या कर लिया यहाँ से कि हमारे पास जो साइन 4x है, इस साइन 4x को हमने एक फॉर्मूला हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला, जिसको हम लिखते हैं साइन, क्या लिखते हैं साइन mx। क्या फॉर्मूला है भाई कि साइन mx इज इक्वल टू दी 2 टाइम ऑफ साइन mx/2 और इनटू क्या आता है तुम्हारा कोस mx/2, ठीक है भाई। तो यहाँ से आएगा क्या अब हमारा कि साइन जो 4x है इसका हाफ एंगल फॉर्मूला हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन mx मतलब 4, तो यहाँ आएगा 2x और क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 2x और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा साइन x, क्या चल रहा है साइन x। अब फिर से हमें इस चीज़ को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम ऑफ साइन का फिर से हम चेंज करें हाफ एंगल फॉर्मूले से, क्या आएगा 2 टाइम ऑफ साइन x और क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस x और इनटू क्या आ जाएगा कोस 2x, इनटू क्या आएगा तुम्हारा कोस 2x डिवाइडेड बाई साइन x और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर अब कुछ रिमूव हो रहा है, देखो साइन x से तुम्हारा साइन x क्या हो रहा है कैंसिल आउट, तो अब ओवरऑल बचेगा क्या कि 4 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा कि भी कोस x और क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 2x, क्या आ जाएगा कोस x और 4 टाइम ऑफ कोस x और कोस 2x। अब ये फिर से हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला है, किस चीज का है भाई,
फॉर्मूला है ये हमारा किस चीज़ का भाई, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि भी कोस ऑफ, अगर ऐसा हो कि 2 कोस ए और क्या दे रखा हो हमें कोस बी, क्या दे रखा हो कोस बी, दिस थिंग इज इक्वल टू दी, क्या आएगा भाई, दोनों सेम किस में आते हैं, कोस वाले फॉर्मूले में। तो किस में आ जाएगा तुम्हारा कि कोस ऑफ ए प्लस बी, और क्या आएगा प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, इस 4 को हम लिख लेते हैं 2 टाइम और बाहर एक 2 ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम क्या आएगा तुम्हारा कि कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, क्या लिख दें 3x, क्या लिखें 3x, फिर क्या आएगा प्लस, फिर बनेगा तुम्हारा कोस माइनस एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कोस एक्स, क्योंकि ये एक हमारा रिजल्ट है क्या, कि कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दी, क्या आ जाएगा यहाँ से कोस एक्स, क्या आएगा कोस एक्स, ठीक है भाई। तो यहाँ से चीज आएगी क्या ओवरऑल हमारी, कि 2 टाइम ऑफ कोस 3x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन 3x, क्या आ जाएगा साइन 3x, ठीक है भाई, और डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमारा आता है डिवीजन में। सिमिलर फॉर कोस x का क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन x, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है तुम्हारा इस बार 1, तो वो लिखने की जरूरत डिवीजन में है नहीं, और प्लस क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। ये काम था। सेम तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, 12th के कुछ और पार्ट करते हैं। तो बेटा इनको ना, एक तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई तो फिर थोड़ा सा टिपिकल रहता है ये काम, क्योंकि चीज़ें तुम समझ नहीं पाओगे क्या कुछ लगना है। अगर तुम्हारे फॉर्मूले माइंड में है, बिल्कुल टिप्स पे तुम्हें याद है, तो तुम इजीली कर सकते हो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों को ही, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट जो है, सॉरी थर्ड हमने कर चुके, सेकेंड पार्ट सेम था इसलिए नहीं कराया गया। अब क्या है तुम्हारा फोर्थ पार्ट हम करेंगे इसका। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है भाई, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x इंटू कोस 4x, कोस 4x, फिर क्या है तुम्हारा इंटू कोस 6x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है भाई। सिमिलर काम करना है, क्या है भाई, इस बार 3 का प्रोडक्ट है, तो 3 का प्रोडक्ट भी जुगाड़ तुगाड़ करके हमें क्या करना है, सेपरेट ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, 3 का एक बार में तो हो नहीं सकता, तो हम क्या कर लेंगे पेयर में इनको कर लेंगे। मैं कह दूंगा पहले इन 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। क्या किया, इन 2 को हमने सोल्व कर लिया, क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। बेनिफिट क्या होगा सुनना भाई, बेनिफिट ये रहेगा कि तुम्हारा ये तो फॉर्मूला बन गया फिर से, किस चीज़ का, कोस ए प्लस बी, क्या आ जाएगा कोस ए प्लस बी मतलब 6x, फिर आता है प्लस, फिर दोनों का डिफरेंस मतलब कोस 2x, क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। और बाई 2 तुम्हारा चल रहा है, बाई क्या चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। और कंप्लीट के जो मल्टीप्लाई में वो क्या है तुम्हारा कोस 6x, क्या चल रहा है कोस 6x चल रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब इस 6x के हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो अंदर जब मल्टीप्लाई तुम करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 6 कोस स्क्वायर 6x, ठीक है। बाई 2 चल रहा है तो बाई 2 चलने दो, फिर प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 2x और कोस 6x बाई 2, बाई क्या चल रहा है 2, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा dx, प्लस क्या आ जाएगा dx, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, करेंगे क्या आप सुनना, इसके ऊपर तो फिर से फॉर्मूला हम लगा लेंगे, लेकिन इसका क्या करें भाई, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फिर से आइडेंटिटी यूज होगी भाई, कौन सी सुन लेना ध्यान से। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी, इसके लिए तो सेम है, क्या है इसके लिए आइडेंटिटी, तो क्या है तुम्हारी कोस, अगर तुम्हें दे रखा है 2 टाइम ऑफ कोस ए और कोस बी, दिस थिंग इज इक्वल टू दी, क्या आएगा तुम्हारा कि कोस ए प्लस बी
और क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या ये कोस ए प्लस बी, और प्लस क्या आएगा कोस ए माइनस बी, क्या आ जाएगा कोस ए माइनस बी। और ये हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला एक क्या कि 1 प्लस कोस एम एक्स इज इक्वल टू दी 2 टाइम ऑफ कोस स्क्वायर एम एक्स बाई 2। ठीक है, अब इन चीज़ को हम कंपेयर आगे करेंगे तो होगा क्या कि हमारे पास कोस 6x है, तो हमें क्या करना है, इसका अगर 2 टाइम लेना है तो मैंने इंटीग्रेशन में सिंपल सा काम कर लिया। क्या काम किया है कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोस 6x स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हमने किया है। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा इस चीज़ को जब हम रिमूव करेंगे, इसमें भी क्या करना है सिंपली भाई 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा कि कोस 2x और कोस 6x डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है तुम्हारा 4, क्या चल रहा है 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका हम क्या इस चीज़ से ये चीज़ खोल देंगे तो डबल एंगल फॉर्मूला हमारा खुल जाएगा कि इस 4 को हम नीचे ऐसे ही चलने देंगे और इसकी बजाय क्या लिख देंगे 1 प्लस कोस डबल एंगल। अब अगर यहाँ 6x है तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 12x, क्या आ जाएगा 12x। ठीक है, सिंपल सा काम कर लेना भाई। अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, नेक्स्ट हमें ये करना है कि प्लस में क्या आएगा तुम्हारा, क्या आएगा प्लस में कि प्लस इसका फिर से फॉर्मूला तुम खोल दो, क्या आ जाएगा फॉर्मूला कि कोस ए प्लस बी मतलब 8x, फिर प्लस, फिर दोनों का डिफरेंस आएगा -4, लेकिन बाय प्रॉपर्टी हम क्या लिख देंगे उसको 4x, और नीचे डिवीजन में क्या चला सबके 4। ठीक है भाई, अब 4 डिवीजन में चला तो 4 को तो हम ले लेंगे बाहर, क्या ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा कि भाई 1 प्लस कोस 12x प्लस कोस 8x, और प्लस में क्या रहेगा तुम्हारा कोस 4x, क्या रहेगा कोस 4x, और क्या रहेगा dx। चेंज कर लेना कि 1/4 इंटीग्रेशन 1 का रहेगा x, कोस का रहता है तुम्हारा साइन, तो साइन 12x बाई 12। ठीक है, फिर इसका जब हम सोल्व करेंगे तो साइन 8x बाई 8, फिर क्या आएगा तुम्हारा प्लस में क्या आ जाएगा साइन 4x बाई 4, क्या आएगा 4x बाई 4, और कंप्लीट के एडिशन में क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये काम करना था भाई। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में तुम्हारा क्या गिवन है, देखो भाई होप सो ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा एक बार ना देख लो इसको ढंग से क्या कुछ है। अगर कुछ समस्या फिर भी आ रही है तो आप मेरे पास ना कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे क्या है हमारे पास, इसका जो 5th पार्ट है, आगे बढ़ते हैं भाई, हम करते हैं इसका पार्ट जो 5th हमारा बच्चा है अभी। ठीक है, 5th पार्ट के बाद हम चलेंगे आगे, 5th पार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, 5th पार्ट में क्या वो देखो भाई, सुनना, पूछ रहा है कि भाई फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन हमें निकालना है किसका, हमें क्या गिवन है कि कोस 5x प्लस कोस 4x। ठीक है, और नीचे हमारे पास है क्या 1 प्लस 2 टाइम ऑफ कोस 3x और dx। सुनना भी ध्यान से। तो अब इसको ना डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, देखो अगर मैं क्या करूं, ऊपर हमारा एक CD फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि CD फॉर्मूला, क्या है CD फॉर्मूला भाई, अगर तुम्हें याद हो तो कि भाई कोस C प्लस D, तो हमें क्या देखना है कोस C प्लस D मतलब कोस A प्लस B वाला जो फॉर्मूला वो देखना है। तो उसमें आगे कोस आता है और पीछे भी कोस आता है, तो सिंपल काम करना, 2 टाइम सब में होता है। तो क्या करेंगे हम कि कोस C प्लस D, ठीक है, नहीं ये गलत लिखा ना भाई, ये गलत लिखा, सुनो क्या आएगा इसकी जगह
क्या फॉर्मूला वो कि कोस सी और प्लस कोस डी, इसका फॉर्मूला वो क्या है, कोस सी और कोस डी। तो क्या आएगा कि 2 टाइम ऑफ क्या आता है कि कोस सी प्लस डी, ठीक है, और फिर क्या आएगा तुम्हारा इनटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और इसमें भी क्या आएगा बाई 2। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या करेंगे सुनना भी ध्यान से कि ऊपर जो चीज़ लिखी है इसको हम सी बोल देंगे, इसको डी बोल देंगे। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा 2 टाइम कोस सी प्लस डी, तो क्या आ जाएगा कोस 4x और 5x बाई 2, फिर क्या आएगा तुम्हारा इंटू कोस सी मतलब 5x और माइनस 4x बाई 2, ठीक है। डिवीजन में क्या होगा भाई वो सुनना, डिवीजन में आ जाएगा तुम्हारा कि 1 प्लस, इसका भी कुछ कर नहीं सकते, इसका कुछ और जुगाड़ करके देखना हमें पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर वाले को सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। क्या आ गया हमारे पास 2 टाइम, क्या बनाइए इसको बोल देंगे कोस 9x बाई 2, क्या आएगा 9x बाई 2, और इसको क्या बोल देंगे हम कोस x बाई 2, क्या बोल देंगे कोस x बाई 2। लेकिन इससे हमारा काम चला नहीं भाई, क्यों नहीं चला कि नीचे वाले का तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, एक ये होता है कि साइन mx अगर हो हमारे पास तो हम क्या लिख देते हैं इसको 2 टाइम ऑफ साइन mx बाई 2, और क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस mx बाई 2। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप हम क्या बनाएंगे वो सुनना कि हमारे पास ये चीज़ तो आ गई भाई यहाँ से कि 1 प्लस 2 टाइम ऑफ कोस 3x, ये तो आ गया, लेकिन इससे हुआ कुछ नहीं भाई। चलो हुआ कुछ नहीं तो मैं क्या करा, ये आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने इसको साइन 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, साइन 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम, ऊपर बन जाएगा साइन 3x, ऊपर क्या चल रहा है कोस 9x बाई 2 और कोस x बाई 2, ठीक है। तो आगे अब क्या होगा कि जब तुम अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या कि यही तुम्हारा फॉर्मूला अगर 2 टाइम से करे तो और बेनिफिट है। क्या करें इसको 2 टाइम से, 2 टाइम से अगर हम करेंगे, नहीं 2 टाइम से करने की जरूरत क्या है, यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा साइन 3x और प्लस क्या आ जाएगा 2 टाइम ऑफ साइन 3x और कोस 3x, ठीक है। यहाँ से मिला क्या वो देखना भाई, ठीक है। यहाँ से मिलेगा हमें फिर से सी डी फॉर्मूला, क्या हो जाएगा कि 2 टाइम ऑफ, इसका भी मैं हाफ एंगल फॉर्मूला खोल देता हूँ। क्या आएगा तुम्हारा साइन 3x बाई 2 और कोस 3x बाई 2, और क्या आ रहा है तुम्हारा कोस 9x बाई 2, और क्या है तुम्हारा कोस x बाई 2, ठीक है। नीचे वाले क्या बन जाएगा सुनना भी ध्यान से, नीचे वाले का तुम फॉर्मूला जब खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इतनी चीज़ का हम डिस्कस कर रहे हैं अब, है ना। इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन 3x और प्लस में क्या आ जाएगा डबल एंगल। देखो यहाँ तुम्हारा जब mx था तो यहाँ mx बाई 2 आया, इसका अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा mx, मतलब डबल हो जाएगा। अगर mx बाई 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 6x, क्या आ जाएगा साइन 6x, ठीक है। अब इसके ऊपर हम करेंगे सी डी फॉर्मूला अप्लाई कि साइन c प्लस डी, क्या आ जाएगा साइन c प्लस डी का फॉर्मूला। तो वो क्या आएगा भाई सुनना ध्यान से, ऊपर जो चल रहा है चलने दो, क्या रखा है 2 साइन 3x बाई 2 कोस 3x बाई 2, और क्या है तुम्हारा कोस 9x बाई 2, और क्या दे रखा है तुम्हें कोस x बाई 2। नीचे हमारे क्या है सी डी फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम साइन c प्लस डी इज इक्वल टू दी, देखो साइन c प्लस डी है तो साइन c प्लस डी है तो इसका मतलब तुम्हें देखना साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। वो क्या होता है कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए कोस बी, अगर प्लस है तो उसमें आगे वाली चीज देखो वो क्या तुम्हारी साइन ए कोस बी। तो सिंपल सा काम करना है तुम्हें कि 2 टाइम साइन c और ये c है ये d है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन c प्लस डी मतलब 9x बाई 2, फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन c माइनस डी, c माइनस डी जब तुम करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस 3x बाई 2। इस माइनस को तुम यहाँ बाहर ले सकते हो। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कर दो कैंसिल,
कौन कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है तुम्हारी, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। साइन c प्लस डी तो अल्टरनेट चलेगा, सॉरी ये आएगा तुम्हारा, गलती होगी भाई यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, साइन c प्लस डी तो 9x/2 साइन का, लेकिन प्लस तो है नहीं, प्लस है या माइनस है भाई, ये माइनस था ना, ये माइनस था, इसकी वजह से गलत हो गया, ये माइनस था तो यहाँ तुम्हारा माइनस बनेगा, तो यहाँ तुम्हारा जो फॉर्मूला बनना है वो साइन c माइनस डी का बनेगा, किसका, c माइनस डी का। तो वो क्या फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा, सॉरी भाई, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम कोस c प्लस डी, c प्लस डी मतलब क्या आ जाएगा, कोस 9x/2, फिर क्या आएगा तुम्हारा साइन c माइनस डी, c माइनस डी मतलब 3x और ये, तो -3/2 आ जाएगा, -3/2, इसको तुम लोगे बाहर, यहाँ नेगेटिव। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही वो कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, उसको लिख लो भाई, बचेगा जो उसको लिख लेना है। क्या लिख लेना है भाई, सुनना ध्यान से, इसको हटा देते हैं यहाँ से, c, सुनो भाई, दो चीज़ बची हैं, क्या बची हैं, एक तो हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन, ऊपर से बचा तुम्हारा कोस 3x/2 और क्या बचा है, कोस x/2, ठीक है। नीचे से हमारा कुछ भी नहीं बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक माइनस साइन बचा है, क्या बचा है कि माइनस साइन, ठीक है। अच्छा, ऊपर भी दो फॉर्मूले थे ना भाई, c प्लस डी और c, दो फॉर्मूले हो गए, एक तो इसके नाम का हुआ था तो 4 बचेगा ऊपर भाई, यहाँ क्या आएगा तुम्हारा 4, तो यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 2, क्या बच जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा अब विद नेगेटिव साइन। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा फिर से, कोस, किस चीज़ का फॉर्मूला है ये, 2 टाइम, अगर 2 टाइम है तो इसका मतलब क्या है कि कोस, क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोस a प्लस बी मतलब 3x/2 प्लस x/2, फिर क्या आएगा तुम्हारा प्लस कोस a माइनस बी मतलब 3x/2 माइनस x/2। फॉर्मूला तुम जैसे ही लगाओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा ये कि कोस 2x, क्या बन जाएगा, कोस 2x, क्योंकि ये ऐड करोगे तो 4x/2, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, और यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा 2x/2, जो कि क्या बन जाएगा तुम्हारा कोस x, क्या बनेगा कोस x। इस नेगेटिव को तुम अंदर ले जाओ, इसको नेगेटिव को अंदर लेके तुम जाओगे, 2 टाइम तुम्हारा चल रहा था तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा तुम्हारा कि नेगेटिव साइन, क्या बन जाएगा कि साइन 2x/2, और यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा साइन x/1, लिखते नहीं, प्लस में c, प्लस में क्या करना है c, ये चीज़ है भाई। जहाँ इंटीग्रेशन देखो भाई सेपरेट है, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए, CD फॉर्मूला और जो हाफ एंगल फॉर्मूला तुम्हें पता होनी चाहिए, देन ये जाके काम होगा, अदरवाइज काम रुक जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देख लो इसको तब तक, मैं नेक्स्ट 13th एग्जाम्पल हम करेंगे अभी, इसको देख लेना दोबारा, ना समझ में आए तो कॉन्टैक्ट करना बेटा। देखो भाई नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13th की हम बात कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 13th में क्या गिवन है कि हमें दे रखा कि टेंजेंट इनवर्स, एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, क्या गिवन है भाई कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट कि टेंजेंट इनवर्स क्या दे रखा है, सीकेंट x और प्लस टेंजेंट x और dx। सुनना भी ध्यान से, पहली बात क्या है कि इसके अंदर जो हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसमें एक बेसिक सी चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। हमें एक आइडेंटिटी सीखी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर तुम्हारा टेंजेंट इनवर्स है और अंदर टेंजेंट है तो क्या आ जाता है, खाली थीटा, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि इस टेंजेंट इनवर्स के लिए हमें अंदर कोई टेंजेंट थीटा जनरेट करना, बनाना है आइडेंटिटी लगा के, ठीक है भाई, क्या लगा के, आइडेंटिटी लगा के। तो वो हमारा काम है कि कैसे कुछ हम चेंज कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अंदर वाली चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट किया। तो हो क्या जाएगा, सुनना ध्यान से भाई, हो क्या जाएगा हमारे पास कि ये चीज़ हमारे पास है, तो करेंगे क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा, सीकेंट को हमने चेंज किया 1/cos में, किसमें 1/cos में, प्लस फिर हमने
टेंजेंट को चेंज किया साइन बाई कोस में, ठीक है, एक्स है भाई, ये क्या है, ये एक्स, यहाँ भी एक्स है, क्या है, कोस एक्स, ठीक है भाई। एलसीएम जब लेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा कि 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस एक्स, क्या आ जाएगा, कोस एक्स। अब सुनना, 1 प्लस करके तुम्हारे पास आइडेंटिटी किसकी है, किसकी है, या तो तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा कि साइन टू एक्स को, सॉरी, कि टेंजेंट इनवर्स है, इसको तो तुम लिख लो क्या, साइन को 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, और 1 की जगह अगर हम रिप्लेस कर ले क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। बेनिफिट क्या हुआ वो सुनना, नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला तुम्हारा कोस का लग जाएगा, क्या आता है कि कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बेनिफिट ये हुआ, जब ऊपर तुमने हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब जो आइडेंटिटी बनाई है, आइडेंटिटी क्या है वो तुम्हारी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम क्या कर लेंगे कि टेंजेंट इनवर्स, अंदर हमने क्या बना लिया इसको कि कोस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या कर देंगे इसको, होल स्क्वायर, और नीचे क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और इंटू क्या रहेगा तुम्हारा कि कोस एक्स बाई 2 और माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स बाई 2, ठीक है। बेनिफिट सुनना भाई, इससे तुम्हारी एक पावर हो गई कैंसिल, तो यहाँ क्या रह जाएगी 1 पावर, तो ऊपर जो चीज़ बनी वो क्या बन गई तुम्हारी, क्या कि कोस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या बन गया भाई हमारा, नीचे क्या बन गया कि कोस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। बेनिफिट सुनना भाई, बेनिफिट क्या रहेगा इसका कि नीचे अगर हम कोस से डिवाइड कर दे थ्रू आउट, यहाँ भी और यहाँ भी कोस एक्स बाई 2 से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट इनवर्स ऊपर बन जाएगा कोस अपॉन कोस करोगे तो 1, साइन अपॉन कोस करोगे तो टेंजेंट एक्स बाई 2, और यहाँ भी क्या बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2, जो कि तुम्हारा इक्वल है टेंजेंट ए, मतलब टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी 1, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे कि टेंजेंट इनवर्स का इंटीग्रेशन, अंदर तुम्हारा क्या बन गया टेंजेंट पाई बाई 4, अब यहाँ प्लस है तो क्या आएगा प्लस एक्स बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर तुम इसको खोलोगे टेंजेंट ए प्लस बी, तो टेंजेंट ए मतलब टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, टेंजेंट बी एक्स बाई 2, फिर प्लस या यहाँ आएगा तुम्हारा माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हुआ क्या कि हमें इंटीग्रेशन जो अब करना है, क्या करना, जो इंटीग्रेशन करना है वो इसकी बजाय ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते ना, इसको रब कर देते हैं, किसका आ जाएगा इंटीग्रेशन अब, कि कंप्लीट का करने की बजाय हम क्या कर लेंगे यहाँ से कि हमारे पास रह गया कि पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो आएगा पाई बाई 4 का पाई बाई 4 और एक्स, ठीक है, कांस्टेंट है बिकॉज, और एक्स बाई 2 का क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 2 पहले ही है, बाई 2 करोगे तो क्या बन जाएगा 4 और क्या आएगा प्लस सी, ये क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन, क्या आ गया भाई ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है भाई। सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कोई हैवी है नहीं, सिंपल सा क्या है, साइन कोस में चेंज किया, ऊपर बना 1 प्लस साइन और कोस, ठीक है, कोस बना तो इसको हमने फुल आइडेंटिटी में लिखा, साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास था 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, उसका हमने यहाँ से आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाया, 1 की वैल्यू पुट करी, 1 की वैल्यू पुट करने के बाद कोस एक्स की वैल्यू हमने पुट करी, क्या कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और उसको स्टार्ट करते हुए आगे काम किया, ठीक है। फिर 1-2 आइडेंटिटी, देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हारे दिमाग में घूम रही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री घूमने का मतलब क्या है, अगर तुम्हें फॉर्मूले अच्छे से याद है तो इन चीज़ों को तुम फटाक से कर सकते हो, अदरवाइज सोचते रहो भाई कि कैसे कुछ चल रहा है, ठीक है, सोचते रहोगे घूमते रहोगे, बनेगी नहीं बात, ठीक है। सुनना ध्यान से, नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, इसी का जो सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 13 के सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। सुनना भाई, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है
सेकंड पार्ट में है हमारे पास क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में कि हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोट इनवर्स साइन टू एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ये चीज़ गिवन है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोट थीटा बनाना ही पड़ेगा। बाहर क्या तुम्हारा कोटेंजेंट इनवर्स, तो अंदर क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, कोटेंजेंट इनवर्स। क्या बनाओगे, कोटेंजेंट इनवर्स। तो सिंपल सा काम करना है भाई, आइडेंटिटी लगा लेनी है। क्या दे रखा है तुम्हें कि कोट इनवर्स, इसको क्या लिख दोगे कि 2 साइन एक्स और क्या लिखोगे कोस एक्स, बाई में क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, इससे क्या हुआ 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, एक साइन से साइन बच गया। तो अंदर क्या बच गया तुम्हारा कि कोट इनवर्स, एक बचेगा कोस ऊपर, नीचे बच जाएगा तुम्हारा एक साइन, जिससे तुम्हारा क्या बन गया अंदर कोटेंजेंट। क्या बन गया, कोटेंजेंट। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोट इनवर्स और यहाँ बन गया तुम्हारा कोट एक्स इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ठीक है, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 14th की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, 14th देखो भी ध्यान से, समझ के करना है भाई। क्या है 14th में, फर्स्ट जो पार्ट है सिंपल सा है। 14th का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है फिर से। इंटीग्रेशन किसका करना है कि कोट क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 6 log x, फिर माइनस में e की पावर 5 टाइम ऑफ log x। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है 4 टाइम और 3 टाइम, e की पावर 4 टाइम ऑफ log x और माइनस में क्या है e की पावर 3 टाइम ऑफ log x। ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ आइडेंटिटी है वो तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूँगा। क्या आइडेंटिटी, सुनना ध्यान से। एक तो हमारी ये आइडेंटिटी कि e की पावर log ऑफ सम fx अगर तुम्हें मिले तो उठा के क्या आंसर आएगा fx। दूसरा, अगर तुम्हारे पास है कि log ऑफ e की पावर fx तो इसका भी आंसर क्या आएगा तुम्हारा fx, क्योंकि log और e मतलब एक्सपोनेंशियल तुम्हारे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्स। इसलिए आइडेंटिटी देते हैं भाई, क्या देते हैं, आइडेंटिटी। और एक चीज़ और यूज हो जाएगी इसके अंदर, क्या कि अगर तुम्हें पता है कि log m की पावर n है तो तुम n को आगे लेके क्या लिख सकते हो, log m। क्या लिख सकते हो उसको, log m। तो इन सब आइडेंटिटी का यूज करते हुए मैं क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ आगे, सुनना ध्यान से। क्या है, अगर इस 6 को मैं इसकी फॉर्म में लिख लूँ, हमें ये चीज़ गिवन है ये लिख लेनी है, तो क्या आ जाएगा भाई e की पावर log x की पावर 6, फिर माइनस e की पावर log x की पावर 5। डिवीजन में क्या आ जाएगा हमारा कि e log ऑफ x की पावर 4 माइनस e की पावर log x की पावर 3 dx। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे, सॉरी इस वाले का आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे तो हो क्या जाएगा, हमारे fx आ जाएंगे। fx क्या, ऊपर से x की पावर 6, नीचे से x की पावर 5 और यहाँ x की पावर 4 और x की पावर 3। अब जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारा x की पावर 5, तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा x माइनस 1, नीचे से x की पावर 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 dx। कैंसिल आउट, क्या बच गया भाई खाली कि ऊपर बचा तुम्हारा x स्क्वायर, ठीक है dx। तो x स्क्वायर की पावर 1 बढ़ा देनी है, जो बढ़ी हुई पावर है उसको नीचे लिख देना प्लस c क्या तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है भाई, ये आइडेंटिटी तुम्हें पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी तुम्हें पता तो इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, तो सोचते रहना भाई कि क्या कुछ होगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर x का स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है a की पावर x
बी की पावर एक्स डी एक्स, ये चीज़ गिवन है। इंटीग्रेशन करना है फिर से, तो सबसे पहले जो ये फॉर्मूला तुम्हें गिवन है इसको खोल लेते हैं। क्या आएगा कि ए की पावर एक्स का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2x, ठीक है ना भाई, ये चीज़ है। इसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर 2x, सिंपल है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा ए की पावर 2x, फिर बी की पावर 2x, फिर प्लस क्या आ जाएगा 2 टाइम ऑफ ए की x और बी की x। नीचे डिवीजन में चल रहा है तुम्हारा क्या, ए की x और बी की x। सेपरेट करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए क्या, ए की पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, ए की x और ए की x, बिकॉज अगर बेस सेम हो तो पावर तुम्हारी ऐड हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ का हमने यूज किया, तो करेंगे क्या, सुनना, क्या करेंगे कि हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ए की पावर 2x को लिखेंगे ए की पावर x अपॉन ए की पावर x। सेपरेट किया तो ए की पावर x और b की पावर x, ठीक है। सिमिलरली b की पावर x b की पावर x डिवाइड में a की पावर x और b की पावर x, ठीक है, प्लस 2 टाइम a की पावर x और b की पावर x डिवाइड में a की पावर x b की पावर x, ठीक है। कंप्लीट के साथ dx ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा बचेगा क्या, इस चीज़ से ये कैंसिल, तो बेस अगर अलग है पावर सेम है तो ऐसे लिख लेंगे भाई, ठीक है। प्लस में फिर b अपॉन a का x, और ये चीज़ कैंसिल आउट, क्या बच गया भाई, खाली 2 बच गया। क्या बच गया, 2, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या गिवन है सुनो भाई ध्यान से, कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, क्या होता है फॉर्मूला, कि भाई a की पावर x अपॉन में log ऑफ a, क्या होता है, log ऑफ a प्लस c। तो a का काम कौन कर रहा है, ये चीज़, तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन b की पावर x अपॉन में log ऑफ a का मतलब a बाई b, हमारे लिए a का काम ये कर रहा है, प्लस में b अपॉन a की पावर x डिवाइड में क्या आ जाएगा, log ऑफ b अपॉन a, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x, 2 का क्या आएगा 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। सुनना भाई, सिंपल फंडा। फिर भाई कि सर एग्जाम्पल क्यों करा रहे हो, एग्जाम्पल करवाने में तुम्हारा बेनिफिट है, ठीक है। कराने को हम एक्सरसाइज सोल्व करा सकते हैं, फिर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर एग्जाम्पल तुम रीड करोगे नहीं, सोल्व नहीं करोगे, क्या करोगे, रीड करोगे, जिससे प्रैक्टिस नहीं होगी। प्लस एक बेनिफिट यही रहता है इसका कि जब हम कराते हैं एग्जाम्पल तुम्हें, तो तुम घर जाके देखते हो तो एक कंट्राडिक्शन आती है आपके और हमारे बीच में, कि ये ऐसे क्यों कराया गया, बुक में ऐसे दे रखा, तो वो चीज़ें डिस्कस करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो काम करना अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए, सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज का है। अगर आइडेंटिटीज़ तुम्हें पता है तो तुम इनसे ईजिली खेल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर समस्या आ रही है तो टेक्स्ट मेरे पास कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए रैंडमली, किसी टाइम फ्री हो तुम, ठीक है। दूसरा, मैसेज करके मेरे को बताओ कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे तुम इसकी एक्सरसाइज ट्राई कर लोगे, एक्सरसाइज ट्राई करने के बाद उसके पास अगर किसी कोई समस्या है तो उसके ऊपर हम एक वीडियो और बनाएंगे हिंट एंड सॉल्यूशन की, अदरवाइज हम कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है भाई। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।